ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाभिक का साइज। ठीक है, नाभिक का आकार का आकलन हमने करना है कि नाभिक का जो है साइज कितना होगा बच्चों। तो बच्चों, इससे पहले जो है बच्चों, हमने पहली वीडियो में आपको बता दिया था कि हमने क्या क्या अल्फा कणों का परिकीर्णन किया इसमें। तो अल्फा कण, सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ। अल्फा कण मैंने पहली वीडियो में बताया था। अल्फा कण जो है हीलियम का नाभिक है। हीलियम का नाभिक, ठीक है बच्चों। हीलियम का जो नाभिक है वो अल्फा कण है, अर्थात ट्वाइस He4। ठीक है बच्चों। अब इसका आवेश कितना होगा? आवेश, तो इसका जो आवेश है बच्चों, पहले ही वीडियो में बताई थी, इसका आवेश हो जाएगा प्रोटॉन के आवेश का दुगुना बच्चों। ठीक है, प्रोटॉन के आवेश का दुगुना, अर्थात 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम बच्चों। ये परीक्षा में भी आपको पूछा जाता बच्चों, और चूंकि इसका डिस्कशन यहाँ हो रहा है तो मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों। और इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान है वो 4 गुणा प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा 4 गुणा 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इसका जो द्रव्यमान आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 6.7 गुणा 10⁻⁻27 kg। ठीक है बच्चों। तो ये अल्फा कण। अब बच्चों, हमने क्या किया कि जो अल्फा कण को जो है उच्च ऊर्जा से जो है हमने परिकीर्णित किया था बच्चों, उसकी गतिज ऊर्जा हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वह सूक्ष्म स्थान में आप यहाँ बना, जहाँ पर जो है रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु में एक छोटा सा भाग है जहाँ पर क्या है? धनावेश है, या उसका धन जो आवेश है वो उसमें संचित है। ठीक है बच्चों। तो इसको मैं इस प्रकार से बना देता हूँ। मान लीजिए ये वो भाग है। ठीक है बच्चों। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये अल्फा कण है, इसको हम गतिज ऊर्जा देंगे और इसको यहाँ तक पहुँचाएंगे बच्चों। ये देखिए, माना अल्फा कण का वेग क्या है? v है बच्चों। ठीक है, ये क्या है बच्चों? अल्फा कण है। ये देखिए बच्चों, और इसका जो है आवेश कितना बताया गया बच्चों? मैंने +2e, ये देखो बताया था बच्चों, यहाँ पे +2e, यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये देखिए +2e इसका क्या है बच्चों? आवेश है। ये देखिए अल्फा कण का आवेश है। अब जो है परमाणु का जो आवेश है, तो बच्चों एक बात बता दें बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते दो। तो बच्चों आपने Q बराबर, कुल आवेश क्या होता है? Q बराबर Ne होता है। N, ठीक है सर, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होता है बच्चों। तो इसलिए Q बराबर Z क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक Ze। ठीक है बच्चों। आगे बच्चों, Q बराबर Ne कुल आवेश होता है। N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, प्रोटॉनों की संख्या हो सकती है। चूंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक को क्या Z लिख दिया, तो नाभिक का आवेश क्या हो जाएगा बच्चों? Ze हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, तो यहाँ पर नाभिक का आवेश क्या हो जाएगा? ये देखिए बच्चों, यहाँ देखिए नाभिक का आवेश कितना हो जाएगा बच्चों? Ze हो जाएगा बच्चों। अब क्या होगा कि ये जो अल्फा पार्टिकल है वो नाभिक के निकटतम दूरी तक पहुंचेगा।
ये देखिए बच्चों एक निकटतम दूरी तक पहुंचेगा बच्चों। ये देखिए इसी को हम कह देंगे इसका रेडियस। ठीक है बच्चों, ये क्या करेगा, यहाँ से इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जो है ये काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो ये इस नाभिक के नज़दीक तक पहुंचेगा। ठीक है बच्चों, और नाभिक का स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। और ये अल्फा जो कण है, ये जो अल्फा कण है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से वापस आ जाएगा बच्चों। और कितने डिग्री पे, सीधी रेखा में 180 डिग्री में जो है ये क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाभिक का स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल अधिकाधिक हो जाएगा और अल्फा कण की गतिज ऊर्जा स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा में बदल जाएगी। ठीक है, अब जब जो है ये समस्त गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी तो अल्फा कण नाभिक के और समीप नहीं जा पाएगा। ठीक है बच्चों, और वो अपने मार्ग से वापस आ जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, थोड़ा सा जो है हम पहले चैप्टर में अगर जाएं तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने बताया था कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है दो आवेशों का हमने एक निकाय बनाना है। ये देखो बच्चों, ये Q1 आवेश और ये Q2 आवेश, दो आवेशों का हमने एक सिस्टम, एक निकाय बनाना है। तो इनमें जो ऊर्जा संचित होगी उसी को तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला आया था बच्चों, वो आया था, हमने पहले चैप्टर में आपको बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपॉन R, ये आया था बच्चों। अब हमें यहाँ पर बताएंगे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है बच्चों, उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो किस में बदल जाएगी बच्चों, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी बच्चों। तो इसकी पहले हम स्थितिज ऊर्जा निकाल देते हैं बच्चों। तो बताओ बच्चों स्थितिज ऊर्जा कितनी, इस सूत्र के अनुसार कितनी हो जाएगी, U बराबर 1/4 पाई, ये देखिए बच्चों मैं ऊपर करता हूँ इसको, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 की जगह पर कितना है बच्चों, ये Q1 की जगह पर कितना है बच्चों, प्लस 2E। ठीक है बच्चों, ये अल्फा कण का आवेश हो गया और नाभिक का आवेश कितना हो गया बच्चों, ZE। ठीक है बच्चों, और हमने वो दूरी कितनी मानी बच्चों, R0। ये देखो बच्चों इतना हो गया। तो यहाँ पर गति स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 2, ये देखो 2 हो ना, Z और क्या रहा है, E स्क्वायर, ZE² अपॉन R0 बच्चों। ठीक है, अब ये है गतिज ऊर्जा। अब जो है क्या हो जाएगी, ये गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा है वो इस स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी बच्चों। जब वो नाभिक के बहुत नज़दीक जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा और उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी और वो क्या कर देगा, फिर उसके बाद जो है रिकॉल कर जाएगा, वापस आ जाएगा। तो अब जो गतिज ऊर्जा हम दे रहे हैं बच्चों वो तो हमें ज्ञात होगी ना बच्चों, जो गतिज ऊर्जा हम दे रहे हैं वो हमें क्या होगी, ज्ञात होगी। तो ये गतिज ऊर्जा किसके बराबर आएगी, ये U और K बराबर आएगी, तो ये K इसके बराबर नहीं आएगा बच्चों। तो K कितना आ गया बच्चों, बताइए बच्चों, K कितना आ गया, इसका मतलब ये पूरा K हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन0 2 ZE² बटे R0 बच्चों, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों कितना हो गया है, इतना हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने K कितना निकाल दिया, जो स्थितिज ऊर्जा थी वो गति ऊर्जा बदल गई। ये देखो K बराबर कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 2 ZE² और बटे कितना हो गया बच्चों, R0 हो गया बच्चों। अब हमने क्या निकालना, R0 निकालना है, R0 तो निकालना है, वो जो निकटतम दूरी है। ठीक है बच्चों, तो K × 4 पाई एप्सिलॉन0 × R, बस गुणन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 ZE²
स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर R0 निकालना है, तो R0 कितना हो जाएगा बच्चों, 2ZE स्क्वायर। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा बच्चों, ये के भी बटे में चल जाएगा और 4πε0 भी बटे में चला जाएगा। और इसको अच्छे ढंग से अगर लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 1/4π, क्यों, इसकी वैल्यू हमें मालूम है, 1/4πε0 और कितना हो जाएगा 2ZE स्क्वायर अपॉन के। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया, यदि हम काइनेटिक एनर्जी को निकाल दें, काइनेटिक एनर्जी को, यदि हम काइनेटिक एनर्जी हमें पता है अल्फा कण की, तो हम न्यूक्लियस का साइज ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी हमें ज्ञात होगी बच्चों, क्योंकि जो है हम क्या कर रहे हैं, उसको जिस वेग से प्रक्षेपित कर रहे हैं बच्चों, वो वेग भी हमें मालूम होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम के को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो के को कैलकुलेट करने के लिए गति ऊर्जा कितनी होती है बच्चों, 12mv स्क्वायर होती, नहीं होती बच्चों, गति ऊर्जा इतनी होती है। मान लीजिए बच्चों, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ली, तो इसी में मैंने वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो के कितना हो जाएगा बच्चों, 12m, मैंने पहले से जो है निकाल रखी बच्चों, कितनी निकाल रखी हमने निकाल रखी है 6.7 इंटू 10⁻⁻27 kg हमने पहले से निकाल रखा है बच्चों। ठीक है, इतना निकाल रखा है। और ये जो वेग है अल्फा कण का, जो वेग है बच्चों, वो भी हमें पता है, ये होता है 2.1 इंटू 10⁻7 मीटर। ये देखो बहुत ज़्यादा वेग है, इतना वेग से हम क्या करते हैं, उस अल्फा कण को क्या करते हैं, प्रक्षेपित करते हैं बच्चों। ये देखिए, अब यहाँ से जो हम गतिज ऊर्जा निकाल देते हैं बच्चों, ये आपको कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से जो गतिज ऊर्जा आ जाती है हमारी 1.48 इंटू 10⁻12। ठीक है बच्चों, ये जो है कैलकुलेट कर देनी है बच्चों आपको। ठीक है, यहाँ पर ये कैलकुलेट कर देनी, मैं यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इसको इतना कैलकुलेट कर देना, इतनी होगी। अब बच्चों हम क्या कर देंगे बच्चों, हम इस के की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R0 आ जाएगा बच्चों। R0 की वैल्यू निकालो, ये देखो बच्चों, 2 गुणाएंगे, ये देखो जड कितना होता है, सोने का परमाणु क्रमांक 79, ये यहाँ 79 लिख देंगे, 79। और इलेक्ट्रॉन का ये देखो ई स्क्वायर है ना, इलेक्ट्रॉन का, अब इसका आपको आता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और 1 ये देखो बच्चों 1/4πε0 का मान ये लिख दिया हमने, 2 लिख दिया, ये देखो 279, ये 79 होता है, ये 1.6 10⁻19 कूलम होता है। इसकी वैल्यू होती है बच्चों कितनी होती है, 9 गुणा गए 10⁻9। 1/ε0 का मान कितना होता है बच्चों, 9 गुणा गए 10⁻9। ठीक है बच्चों, और बटे जो हैं ये हमने कैलकुलेट कर रखा है। ये देखो इस के की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर रखी है, 1.48 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो ये जो R0 की जो वैल्यू आती है बच्चों, ये आपको याद रखनी है बच्चों, इसकी रेडियस आपको याद रखनी है, ये कैलकुलेट करना है, इतना कैलकुलेट नहीं करना है आपको परीक्षा में, सीधे जो है आपको इसकी रेडियस लगभग जो है याद रख देनी है। अप्रोक्स जो है 2.5 इंटू 10⁻⁻14 मीटर होती बच्चों। अब देखो बच्चों, अब ये जो दूरी है, ये जो दूरी R0 हमारे पास आ गई है, ये हो गया है निकटतम दूरी। ठीक है, ये होगी निकटतम दूरी। इसका मतलब जो है परमाणु के नाभिक का साइज इससे भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अनुमानतः जो है क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो स्वर्ण नाभिक के लिए जो कैलकुलेट किया उन्होंने, स्वर्ण नाभिक, ये देखिए बच्चों, जो स्वर्ण नाभिक है, सोने के जो नाभिक का साइज का उन्होंने पता क्या, स्वर्ण नाभिक के लिए ये हो जाता है, स्वर्ण नाभिक की जो त्रिज्या, ठीक है बच्चों, जो त्रिज्या है, स्वर्ण नाभिक की जो त्रिज्या है, वो बच्चों उन्होंने कैलकुलेट की 6.9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब बच्चों
ये लगभग देखिए, यहाँ देखिए कोटि मान, अगर हम कोटि मान निकालेंगे तो ये 10 के बराबर आता है, तो एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लगभग जो है त्रिज्या कितनी आएगी नाभिक की, 10⁻14। ठीक है बच्चों, इसलिए तो हमने कहा था कि नाभिक का साइज जो है परमाणु के साइज का कितनवां गुना है, 10,000वां गुना है बच्चों। तो ये नाभिक का साइज क्या हो गया है, कैलकुलेट हो गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।